गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कुशवाहा आप सभी का एमबाइब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए कैसी आपकी तैयारी चल रही है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें 4 क्लास की ज़रूरत थी ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो मैं आशीष कुशवाहा अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ चुका हूँ, जिसमें हम लोग बायोलॉजी में ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। और मेरे प्यारे बच्चों, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मुझे 4 क्लास चाहिए थे पूरा ये चैप्टर फिनिश करने के लिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 फिनिश हो चुका है। जिन बच्चों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। और आज हम लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं, यानी इस चैप्टर का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेन स्टेम पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। देन ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन स्टेम के बारे में आपको पढ़कर आना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टूडेंट कितना घर से स्टडी करके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, यानी जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है ये किससे बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बी ऑप्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो आप लोग जानते हैं, जब ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट 1 मैं आपको करा रहा था तो ब्रेन पढ़ाने से पहले मैंने आपको सीएनएस और पीएनएस के बारे में बताया था। नर्वस सिस्टम या उसका अदर नेम न्यूरल सिस्टम बोला जाए, ये सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप सी आंसर मार्क कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वेल डन। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही आंसर आ रहे हैं बच्चों के। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड, यानी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये क्या इंक्लूड करता है। ब्रेन, आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि ब्रेन जो है वो सीएनएस का हिस्सा है। स्पाइनल कॉर्ड, अगर मैं डी की बात करूं, डी ऑप्शन की, तो ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। बट अगर हम बात करें तो यहाँ डिवीजन नहीं है, सिर्फ न्यूरॉन्स की बात हो रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल नर्व। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को सभी नर्व्स बता चुका हूँ, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। और सीएनएस से जो नर्व का कनेक्शन होता है, जो ब्रेन से होता है, क्रेनियन नर्व, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और जो स्पाइनल कॉर्ड से जिनका कनेक्शन होता है, स्पाइनल नर्व, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो सारी नर्व, जितने भी टाइप की नर्व होती हैं, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, ये सब मिलकर बनाती हैं पीनस। इतना सिंपल सा लॉजिक आप लोगों को समझना है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आप डाल दीजिए सीएनएस के अंडर में, और बाकी की पूरी बॉडी में जो नर्व फैली हुई हैं, जो इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करती हैं या मैसेज वहां से लेती हैं ऑर्गन से, तो उन सब पोर्शन को आप डाल दीजिए पीएनएस में। याद करने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा। आप देख सकते हैं द पीएनएस कंसिस्ट ऑल टाइप ऑफ नर्व विच एसोसिएट विद द सीएनएस, यानी ये जो नर्व होती हैं ये सीएनएस बोले तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए और मैंने यहाँ पर देखा कि सभी के आंसर बिल्कुल लगभग सेम आ रहे हैं। इसका मतलब आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर आए हैं अपने घर से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। व्हाट इज फाउंड, क्या लिखा हुआ, व्हाट इज फाउंड इन द पेरिफेरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड में आप बताइए क्या पाया जाता है। ग्रे मैटर और नर्व, सी ऑप्शन है व्हाइट मैटर और डी ऑप्शन। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, जब मैंने आपको क्लास ली थी आपकी ह्यूमन नर्वस सिस्टम की पार्ट 1, तब मैंने आपको ग्रे मैटर के बारे में पढ़ाया था और व्हाइट मैटर के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे सी आंसर मार्क कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सॉल्यूशन तो आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम के पार्ट 1 में ये आपको पहले से ही ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो सॉल्यूशन आपको पहले से ही पता था। तो चलिए अब हम आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस कर ली है। हमने ये देख लिया कि बच्चे जो है पहले से ही किसी टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक हमारे ये हैं ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड एंड पीएनएस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेन स्टेम से।
तो ब्रेन स्टेम में आपको एक 3D एसेट दिख रहा होगा आप लोगों को। मैंने ब्रेन स्टेम आपको दिखाया है, किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। ब्रेन स्टेम मेरे भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनता है? ब्रेन स्टेम में यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन होता है, और जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें मेडुला और पोन्स लिए जाते हैं। नीचे जो सेरेबेलम होता है इस तरफ साइड में जो होता है वो नहीं लिया जाता है। तो ये है ब्रेन स्टेम। अब देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं मिड ब्रेन पे, आइए उनको पढ़ लेते हैं। तो मिड ब्रेन के जो पार्ट होते हैं वो 3 मेजर पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है ना। तो 3 मेजर रीजन कंप्राइज ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो फर्स्ट हो गया यहाँ पर मिड ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हाइंड ब्रेन का पोन्स और हाइंड ब्रेन का मेडुला। ठीक है, ये जो ब्रेन स्टेम होता है, एक तो इसमें मिड ब्रेन काउंट होता है, ठीक है। दूसरा जो हाइंड ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला, ये हमारे जो होते हैं ब्रेन स्टेम में आते हैं। लेकिन जो सेरेबेलम होता है वो आपका जो है ब्रेन स्टेम में नहीं आता है। ठीक है, बड़े आराम से याद हो गया, कोई कंफ्यूजन? आगे देखते हैं। ब्रेन स्टेम जो होता है, ये ब्रेन स्टेम जो है कनेक्शन डेवलप करता है ब्रेन के बीच में और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। इसके अलावा ब्रेन स्टेम के कुछ फंक्शंस होते हैं, और वो फंक्शंस क्या होते हैं? ब्रीदिंग, कॉन्शियसनेस, हार्ट रेट एंड स्लीपिंग। ये एक जॉइंट फंक्शंस होते हैं, क्योंकि देखिए ब्रेन स्टेम में पोन्स भी है, मेडुला भी है, मिड ब्रेन भी है, तो इनके जो फंक्शंस होते हैं वो जॉइंट में होते हैं। तो ब्रीदिंग हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, हार्ट रेट हो गया और स्लीपिंग हो गई। चलिए, तो आइए अब हम एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट द ब्रेन स्टेम? तो ब्रेन स्टेम की बात हो रही है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में भी आंसर हो सकता है। यहां पर 4 ब्रेन मेंशन है तो ये आंसर होगा ही नहीं। यहां पर भी 4 ब्रेन मेंशन है तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहां पे भी 4 ब्रेन मेंशन है तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स और मेडुला, ये सब मिलकर ब्रेन स्टेम को बनाते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ए। तो जो भी स्टूडेंट यहां पर ए आंसर करेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए, तो अब मेरे प्यारे बच्चों हमने यहां पर ब्रेन स्टेम पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो आप लोगों को याद है, अगर याद आ रहा हो तो जब हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम की पहली क्लास की थी तो वहां पर मैंने आपको ये पूरा नॉलेज ग्राफ दिखाया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि आखिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने ब्रेन जो है 2nd क्लास और 3rd क्लास में कवर कर लिया है, और अब हम कवर करने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ लेंगे तो हमारा सीएनएस जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, यानी हम पढ़ चुके होंगे। और फिर हम लोग पीएनएस पढ़ेंगे। पीएनएस में भी 2 फंक्शन होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इनको भी हमने 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया है, जिसमें सेंसरी और मोटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2nd क्लास में। तो आज हमें सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप लोगों को इस 3D फिगर में स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, जिसमें ये ब्रेन है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बना रहे हैं, सीएनएस बना रहे हैं। और यहां से ये जो नर्व निकल रही हैं आप देख सकते हैं, ब्रेन से भी नर्व आ रही हैं। आप देखिए ब्रेन से भी नर्व आ रही हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व आ रही हैं। आप हर एंगल से इसको देख सकते हैं, फ्रंट से भी देख सकते हैं ये नर्व। और ये जो नर्व हैं ये किसका हिस्सा है, ये पीएनएस का हिस्सा है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? वेरी गुड। तो आइए स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या लिखा है, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओके मेड अप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऊपर ब्रेन होता है और नीचे की तरफ बाद में जो पार्ट होता है वही होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की अगर लेंथ पूछी जाए तो सेंटीमीटर में ये 42-45 के अप्रॉक्स होती है, और अगर इंच में आपके एग्जाम में पूछी जाए तो 18 इंच अप्रॉक्स आप लोगों को लगाना है। और अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझिए, आप मान लीजिए गार्डन में दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे और अचानक से आपको कोई स्नेक दिख जाता है या लिजर्ड दिख जाती है, तो आपने देखा होगा कि आप कितनी जल्दी जो है एकदम अवेयर हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो बिना इंटेंशंस के होते हैं।
जैसे आप दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते देखिए आपको गड्ढा दिखा तो आप क्या करेंगे, उसको साइड कर जाएंगे। तो यही होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन जो इमीडिएट होते हैं और विदाउट किसी इंटेंशन के होते हैं। ठीक है, आगे, इट एक्ट एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्पाइनल नर्व टू द ब्रेन। यानी जो स्पाइनल नर्व होती हैं, जो 31 होती हैं पेयर्स में, मैंने आपको बताई थी ईस्ट साइड होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के, तो ये नर्व जो ब्रेन के साथ कम्युनिकेशन करते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की ही हेल्प से कर पाते हैं। आगे, इट्स वन एंड इज कनेक्ट विद द मेडुला। यानी हाइंड ब्रेन का जो हिस्सा होता है, मेडुला जो पार्ट होता है, इसका वन एंड वहां पर कनेक्ट होता है और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आकर फिनिश हो जाता है टेल की तरह। इतना समझ में आ रहा है। आगे पॉइंट है, ग्रे मैटर आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो ग्रे मैटर होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल कहां पर होता है, सेंटर में होता है, जो कि इस पर अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था। तो ये हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हैं और आप लोगों को आने चाहिए थे, पता होने चाहिए थे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, देख लेते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड ऑरिजिनेट फ्रॉम डैश। तो कहां से स्टार्ट होती है, सेरेबरम, सेरेबलम, मेडुला, पोन्स। तो अभी मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया था कि स्पाइनल कॉर्ड कहां से स्टार्ट होती है। तो जो बच्चे यहां पर सी आंसर मार्क करेंगे उनका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है मेडुला से। आइए इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सॉल्यूशन है, द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला, ओके, मेडुला ओब्लंगाटा इन द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम का एक पार्ट होता है, टू द लंबर रीजन फॉर वर्टेब्रल कॉलम, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो अब हमने नर्वस सिस्टम को हम लोग बिल्कुल फिनिश करने के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुके हैं। हम ब्रेन स्टेम पढ़ लिए हैं, हम लोग ने स्पाइनल कॉर्ड भी यहाँ पर स्टडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर पीएनएस पढ़ने जा रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम पढ़ने जा रहे हैं और इसको पढ़ने के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार और अपना लर्निंग मैप देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने सीएनएस में ब्रेन फिनिश किया है, जो कि सबसे बड़ा पार्ट था, इसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट हमने पढ़े। स्पाइनल कॉर्ड हमने यहाँ पर फिनिश कर ली है। अब हम यहाँ पर पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स हम ऑलरेडी, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइए अब हम इस टॉपिक को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो यहां पर क्या लिखा है, द नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस आर टू टाइप्स। यानी जो नर्व फाइबर होते हैं पीएनएस में वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एफरेंट फाइबर और एक होते हैं इफरेंट फाइबर। ठीक है, एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर। एफरेंट, द एफरेंट नर्व फाइबर कैरी द सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन्स टू द सीएनएस। यानी पेरिफेरल का मतलब समझिएगा, इस तरीके से याद करिए, आपको बहुत इजी पड़ेगा। देखो, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दीजिए, बाकी का पोर्शन आप पेरिफेरल में सोच सकते हैं, पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है। तो जो एफरेंट नर्व फाइबर होते हैं ये क्या करते हैं, सेंसरी इंपल्स को जो अदर हमारे ऑर्गन हैं, जो टिश्यू हैं, वहां से कहां तक पहुंचाते हैं, सीएनएस तक पहुंचाते हैं। जबकि इफरेंट क्या है, ट्रांसमिट करते हैं इंपल्स को फ्रॉम द सीएनएस टू द कंसर्ट पेरिफेरल टिश्यूज। ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा आप लोग। देखिए, एफरेंट फाइबर का काम समझिएगा, ये क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे, ठीक है, फ्रॉम पेरिफेरल। यानी मान लीजिए इस व्यक्ति के यहाँ पर कहीं पर दर्द हुआ, मान लीजिए इसने किसी गर्म चीज पे अपना हाथ रख लिया, तो ये जो हमारे एफरेंट नर्व फाइबर हैं ये यहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे, कहाँ से, यहाँ हाथ में जो टिश्यू है यहाँ से, और कहाँ भेज देंगे, यहाँ ब्रेन पर भेज देंगे। ठीक है, ऐसे समझ में आया। आइए अब हम लोग इफरेंट समझते हैं। ठीक है, तो इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द कंसर्न टिश्यूज। यानी जब इन्होंने यहां गर्म चीज पे हाथ रखा तो यहां से एफरेंट फाइबर से मैसेज गया और यहीं से ब्रेन इन्हें इफरेंट के द्वारा ये बोलेगा कि यहाँ पर आपको गर्म महसूस हो रहा है, मैसेज भेजेगा, ट्रांसमिट करेगा कि आप यहाँ से अपने हाथ हटा लीजिए। उम्मीद करता हूं एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक भी होता है और ऑटोनॉमिक भी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सोमैटिक की बात करते हैं
सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैरी करता है इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब हो गया एक तरीके से मैसेज, इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल वर्ड आते ही आप लोगों को मुझे एक याद करने के लिए एक ट्रिक बतानी है, बहुत ही सिंपल है। देखिए स्केलेटल मसल, देखिए मेरे हाथ में स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, मेरे पैर में है, थाई में है, मैं वॉक कर रहा हूँ इस तरीके से, सर हिला पा रहा हूँ। तो स्केलेटल मसल ये मेरे कंट्रोल में है, मुझे मेरा कंट्रोल है कि मैं अपने हाथ चलाऊंगा, फिंगर चलाऊंगा, ये मेरे कंट्रोल में है। मैं वॉक करूंगा, मैं अपनी थाई को बेंड करूंगा, मैं अपने हैंड को बेंड करूंगा, ये मेरे कंट्रोल में है। तो ऐसे समझिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो एक्शन आएंगे जो आपके कंट्रोल में होंगे, और मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सीएनएस से इंफॉर्मेशन जाएंगी कहां पर, वहां पर जहां पर हमारा कंट्रोल होगा, यानी वॉलेंट्री एक्शंस पे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ऑटोनॉमिक में ऐसा नहीं होगा, ऑटोनॉमिक में इनवॉलेंट्री होगा। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम द सीएनएस, यानी सीएनएस से कहां भेजेगा, इनवॉलेंट्री ऑर्गन, एंड जहां पर स्मूथ मसल्स होंगे। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स मतलब जैसे स्मूथ मसल्स कहाँ होती हैं, मैंने आपको बताया था एब्डोमेन में होती हैं, और क्या बताया था, इंटेस्टाइन में होती है, लीवर में होती हैं, याद आ रहा है। तो ऐसी जगह जहां पर हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, यानी जो हमारे समझ लीजिए कंट्रोल में ना हो, इनवॉलेंट्री मसल्स, तो वहां पर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करता है। देखिए लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होगा, या इंटेस्टाइन फूड को डाइजेस्ट करेंगे, क्या ये हमारे कंट्रोल में नहीं ना। तो यहाँ जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में गिनी जाती है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में गिनी जाती है। तो ऐसे समझ लीजिए सोमैटिक जो हो गया ये कंट्रोल में हो गया, और ऑटोनॉमिक जो हो गया ये हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हुई। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार हम इस चार्ट को और देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। आइए एक बार और देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक आपको बता दिया जो वॉलेंट्री में आता है, और ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक को आप ऐसे भी समझ सकते हैं ऑटोमेटिक, कोई काम ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ऑटोनॉमिक में अब हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन पढ़ेंगे। हालांकि इन दोनों के काम एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मान लीजिए आंखों की पुतली सिकुड़ रही है या सलाइवा का सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो दूसरा वाला डिवीजन सलाइवा का सीक्रेशन कम कर देगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग सिंपैथेटिक डिवीजन यहां पर पढ़ने वाले हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, अब हम जानते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन के बारे में। तो यहां पर क्या लिखा है, द सिंपैथेटिक डिवीजन डील विद इमरजेंसी, यानी अगर कोई इमरजेंसी है तब सिंपैथेटिक डिवीजन आएगी। व्हेन द एक्शन मस्ट बी क्विक एंड पावरफुल सच एज सिचुएशन टू फाइट और फ्लाइट, यानी कहने का मतलब है सिंपैथेटिक डिवीजन में हमारे बॉडी ऑर्गन्स की तब बात होगी जहां कोई इमरजेंसी की बात हो रही है, जैसे कुछ एकदम अचानक से आपको करना है और बहुत ही ताकत के साथ करना है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड डाइजेशन स्टॉप, आप मान लीजिए आपको लड़ाई करनी है, वैसे करना नहीं चाहिए, गलत बात होती है, तो क्या होगा, ये एक अचानक वाली स्थिति है और ताकत वाली स्थिति है, तो यहां पर क्या होगा, डाइजेशन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। अब खुद सोचिए आप भाग रहे हैं या आपको किसी से लड़ना है, आपका खून खोल रहा है, तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएंगे आपके, है ना, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, सांसें जब लड़ते हैं, देखिए आपने कभी दो फाइटर्स को लड़ते हुए देखा होगा तो उनकी जो है सांस कैसे चढ़ी रहती है, आपने देखा होगा। ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तरीके से ये एक्साइटमेंट वाली स्टेज है। तो सिंपैथेटिक डिवीजन में जो बातें आएंगी, यानी जो हमारे ऑर्गन से रिलेटेड जो फैक्ट्स आएंगे वो क्या होंगे, वो एक्साइटमेंट से रिलेटेड होंगे, यानी वहां पर आदमी क्या होगा, उत्तेजित होगा, एक्साइटेड होगा। बात समझ आ रही है। अब सिंपैथेटिक का उल्टा मेरे प्यारे बच्चों पैरासिम्पैथेटिक होता है। सब कुछ उल्टा कर दीजिए, जैसे यहां पर सिंपैथेटिक में आदमी लड़ने जा रहा है या भाग रहा है तो वो क्या है, बहुत एक्साइटेड है, लेकिन इसका उल्टा पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, वो काम होगा, एकदम शांत होगा, ठीक है। The parasympathetic division monitor routine function of the
इंटरनल सिस्टम ऑफ बॉडी, यानी ये नॉर्मल चलेगा, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है एकदम एक्साइटमेंट की है। व्हेन द इमरजेंसी इज ओवर, अभी आपने देखा कि इमरजेंसी है, जैसे अभी मान लीजिए आपको पता चला आपके दोस्त की लड़ाई हो गई, इमरजेंसी है, भागो दौड़ो, लेकिन अब इमरजेंसी ओवर हो गई, पता चल गया कि भाई दोस्त की लड़ाई खत्म हो गई है, सब कुछ आराम से हो गया है, सब हंसी खुशी बैठे हुए, यानी सब कुछ ओवर हो गया है। तो जैसे ही इमरजेंसी ओवर होगी, या आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं एक्साइटमेंट ओवर हो जाएगी, तो फिर हमारा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में ऑर्गन्स का फंक्शन होने लगेगा। तो व्हेन द इमरजेंसी इज ओवर द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन टेक ओवर, मतलब कि अब सिंपैथेटिक के ओवर पैरासिम्पैथेटिक हो जाएगा, और अब सिंपैथेटिक डिवीजन में जो भी हमारे ऑर्गन्स का जो भी मैसेज इंपल्स जो है तेज हो गए थे, अब वो क्या हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, काम डाउन होने लगेंगे। और इसका रिजल्ट क्या होगा, अब आप खुद सोचिए, सिंपैथेटिक में जब हार्ट बीट बढ़ गई थी तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, हार्ट बीट कम हो जाएंगी। ब्रीदिंग बढ़ गई थी तो ब्रीदिंग कम का मतलब नॉर्मल हो जाएंगे। ब्लड शुगर बढ़ गया था, ब्लड का फ्लो बढ़ गया था, अब ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कम का मतलब नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैंने आपका सीएनएस पूरा कवर कर दिया है, पीएनएस भी इस कवर कर दिया है, और अब मैं आप लोगों को एक सिस्टम और पढ़ाने जा रहा हूं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया, ऑटोनॉमिक के अंदर मैंने आपको सिंपैथेटिक डिवीजन भी पढ़ाया, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन भी पढ़ाया, लेकिन एक और जुड़वा भाई होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही अगर मैं बात करूं तो सिनोनियम होता है हमारा विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। विसरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये आपको एक फिगर दिख रही है, स्पाइनल नर्व। आप बोल सकते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही ये सिनोनियम है। द विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पीएनएस। गुड। इट कंट्रोल मेनली इनवॉलेंट्री फंक्शंस। मैंने अभी बताया था ऑटोनॉमिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ऑलरेडी बता चुका हूं, और यही उसका सिनोनियम है, तो इनका फंक्शन भी क्या होगा, ऑलमोस्ट लगभग सेम होंगे। इट कंप्राइज ऑल नर्व फाइबर्स, एंड ये दो नाम आप लोगों को दिख रहे होंगे जिनको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, गैंग्लिया, और दूसरा नाम है यहाँ पे प्लेक्टस। दूसरा नाम क्या है, प्लेक्सस। गैंग्लिया और प्लेक्सस, यानी विसरल नर्वस सिस्टम जो बनता है वो किससे बनता है, नर्व फाइबर से, और किससे, गैंग्लिया से, और किससे, प्लेक्लस से, है ना। तो क्लियर। अब चलिए हम गैंग्लिया की बात करते हैं। गैंग्लिया इज अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी में आप लोगों को बता ही चुका हूं, न्यूरॉन के अंदर होती है, इनसाइड पीएनएस। और यहां पे प्लेक्सस जो है, प्लेक्सस इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल नर्व एट द लेवल ऑफ पीएनएस। क्लियर हुई बात आप लोगों को? तो ये था हमारा विसरल नर्वस सिस्टम। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हमने जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, मैं पढ़ देता हूं। ऑल द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके, एक्सेप्ट, ओके। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि मैंने आपको समझाया था कि जब सिंपैथेटिक डिवीजन की बात हो रही होती है, सिंपैथेटिक डिवीजन बोलिए या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलिए, तो यहां पर क्या होता है ना, एक एक्साइटमेंट होता है, एक अजीब तरीके की इमरजेंसी होती है, तो चीजें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो जो आंखों की पुतली होती हैं, आप देख सकते हैं, इनका इंक्रीज बिल्कुल होगा। इंक्रीज द फोर्स ऑफ कार्डियक कंट्रोल एंड इंक्रीज द हार्ट रेट, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो ए ऑप्शन भी राइट है, और हमें एक्सेप्ट बताना है, यानी जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ना आए। तो ए आ रहा है, आंखों की पुतली बड़ी हो जाना आ रहा है, बिल्कुल पुपिल। सी ऑप्शन भी आ रहा है, हार्ट रेट बड़ी हो रही है, तो ये भी ठीक है। सिंपैथेटिक डिवीजन में अगर हम मान लीजिए कोई इमरजेंसी और हम एकदम भौचक्के रह गए हैं, एक्साइटमेंट में हैं, तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब कंसीडर होगा सिंपैथेटिक डिवीजन में। सी ऑप्शन भी सिंपैथेटिक डिवीजन में कंसीडर होगा। इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है, पसीने भी आने लगते हैं जब हम लोग लड़ते हैं, तो डी ऑप्शन भी सिंपैथेटिक में कवर होगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर हमारा ए सी डी कवर हो रहा है तो हमें बताना था एक्सेप्ट, इसके अलावा, तो ये हमारा आंसर होगा। पेरिस्टोलिसिस, पेरिस्टोलिसिस में आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूं क्या होता है, याद करिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि नहीं बताया था।
जो हमारा पेरिस्टलेसिस इंटेस्टाइन में भी होता है और पेरिस्टलेसिस हमारा जो है वो कहाँ होता है, ईसोफेगस में भी होता है। तो अभी याद करिए मैंने क्या बताया था, जब मैंने आपको सिंपैथेटिक डिवीजन बताया था तो मैंने वहां बताया था कि डाइजेशन रुक जाता है। डाइजेशन क्या होता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, बताया था। तो ये क्या होता है, पेरिस्टलेसिस क्या होता है, जो खाना होता है वो आगे ऐसे आंतों में जो इंटेस्टाइन होते हैं उसमें खाना जो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है उसको बोला जाता है। तो जब डाइजेशन स्टॉप हो जाता है तो ये बढ़ कैसे जाएगा, तो ये गलत है ना। और हमें इसके सिवाय ही बताना था, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर बी होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट बी आंसर लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हैव, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध हो गए, अंडर स्ट्रेस हो गया, फाइट हो गया, फ्लाइट हो गया, बता दिया, रेस्पॉन्सिबल, ओके, रिलीज दिस हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड एंड इंक्रीज हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट। तो सब कुछ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर समझा दिया है। और देखिए इन सब का रट्टाफिकेशन करने से अच्छा है कि आप दिमाग में बस एक बात रखिए, सिंपैथेटिक डिवीजन की जब बात होगी तो वहां पर डर होगा, उत्तेजना होगी, एक्साइटमेंट होगी, इमरजेंसी होगी। तो आप खुद सोचिए कि अगर इमरजेंसी है तो क्या होगा। जैसे अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें इसे याद करना पड़ेगा, नहीं, अब आप खुद सोचिए, आपको डर लग रहा है तो क्या आपको पसीने आएंगे, तो आ गया सिंपैथेटिक कंट्रोल, सिंपल सी बात है। और जहां शांति की बात होगी, काम की बात होगी, वहां पर पैरासिम्पैथेटिक होगा, या सिंपल सिंपैथेटिक को समझ लीजिए, पैरासिम्पैथेटिक को उसका उल्टा कर दीजिएगा। क्लियर, ठीक है। अब वीसरल नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला है नर्व फाइबर, दूसरा ऑप्शन है गैंग्लिया, और थर्ड ऑप्शन है प्लेक्सस, और लास्ट ऑप्शन है ऑल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, अभी आप लोगों को बताया। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही है, एक तरीके से उसका सिनोनियम ही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। तो जितने भी बच्चों ने डी आंसर लगाया उनका आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो ये इसका सिंगुलर फॉर्म है, गैंग्लिया का सिंगुलर फॉर्म है, इज अ ग्रुप ऑफ साइटोन सेल बॉडीज इनसाइड द पीएनएस। यानी पीएनएस में जो नर्व होती हैं, और वो नर्व किसकी बनी होती है, न्यूरॉन्स की बनी होती है, और न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, सेल बॉडीज होती हैं। और इन्होंने क्या बोला है, प्लेक्सस इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल नर्व एट द लेवल ऑफ पीएनएस। तो ये जो पीएनएस है वो किसका बना होता है, नर्व का बना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आज नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। नर्वस सिस्टम की हम चारों क्लास पढ़ चुके हैं। आइए अब हम समरी देखते हैं कि आज की हम क्लास में क्या क्या जान चुके हैं। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हमने ब्रेन स्टेम पढ़ा है, और ब्रेन स्टेम किससे बनता है, उनके जो पार्ट्स होते हैं हमने पढ़ा। तो ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के प्रॉन्स और किससे बनता है, पॉन्स और मेडुला से बनता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और आगे हमने क्या पढ़ा, ब्रेन स्टेम जो है ये कनेक्शन एक स्थापित करता है ना, एक कनेक्शन लाता है किसके बीच में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। और इसके कुछ फंक्शंस हमने जाने हैं, ब्रीदिंग, कॉन्शियसनेस, हार्ट और स्लीपिंग। इसके बाद हमने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो 40 to 45 सेंटीमीटर में होता है, या फिर इंच में 18 होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बताया था, कोई भी एक्शन जो इमीडिएट हो बिना ही किसी इंटेंशन के। और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है स्पाइनल नर्व और ब्रेन के बीच में, ये बहुत जरूरी है। ये मेडुला से स्टार्ट होता है और दूसरा आप लोगों को पता है स्पाइनल के लंबर तक जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के अगर मैं बीच में बात करूं तो कौन सा मैटर भरा होता है, ग्रे मैटर भरा होता है। इसके अलावा हमने क्या सीखा, इसके अलावा फिर बच्चों हमने पीएनएस पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि जितनी भी नर्व होती हैं सब मिलकर पीएनएस बनाती हैं। और पीएनएस के अंदर जो नर्व फाइबर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एफरेंट फाइबर होता है और इफरेंट फाइबर होता है, ये 2 तरीके के होते हैं। हमने एफरेंट के बारे में क्या पढ़ा, एफरेंट नर्व फाइबर जो है ये कैरी करते हैं सेंसरी इंपल्सेस को, कहाँ से, ऑर्गन से, ऑर्गन बोलिए, टिश्यू बोलिए, टू सीएनएस, यानी ऑर्गन से सीएनएस को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। जबकि एफरेंट फाइबर जो है ये ट्रांसमिट करते हैं ऐसे मैसेज,
यानी सीएनएस से, यानी ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ भेजते हैं, बॉडी ऑर्गन पे। जिसके लिए मैंने आपको एक हाथ का एग्जांपल भी दिया था कि अगर हम अपने हाथ को किसी गर्म जगह पे रखते हैं तो जैसे ही हमने हाथ को गर्म जगह पे रखा तो यहाँ के हमारे टिश्यू मैसेज भेजेंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा हमारे ब्रेन को, तो ये आ जाएगा हमारे किस में, एफरेंट में। फिर हमारा ब्रेन मैसेज भेजेगा हमारे हाथ को कि ये गर्म है, अपना हाथ हटा लीजिए, तो ये किस में आ जाएगा, एफरेंट में। इतनी बात समझ में आई। देन हमने यहाँ पे सोमेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा जो कि कनेक्ट होता है किससे, सीएनएस से कंट्रोल होता है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की बात हो रही है, यानी यहाँ पे वॉलेंट्री एक्शंस की बात हो रही है। अगर मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ को इस तरीके से बंद कर रहा हूँ, तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे ऑटोनॉमिक में। देन हमने यहाँ पर बात की थी किसकी, सॉरी सोमेटिक में आ जाएंगे, सोमेटिक में। देन फिर हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन होते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पर स्मूथ मसल्स होते हैं, जैसे हमारी इंटेस्टाइन हो गई, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इनके ऊपर स्मूथ मसल्स होती हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजते हैं सीएनएस से, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही एक सिनोनियम हो गया विसरल सिस्टम। क्या बताया था, विसरल सिस्टम। और विसरल सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है, ये देखिए यहाँ पर। और किससे मिलकर बना होता है, गैंग्लिया हो गया और प्लेक्सेस हो गए, ठीक है। गैंग्लिया क्या होता है, सेल बॉडी होती हैं पीएनएस के अंतर्गत, और प्लेक्सेस क्या होता है, ये एक कलेक्शन होता है कई तरीके की नर्व का पीएनएस के अंदर। इसके बाद हमने मेरे प्यारे बच्चों सिंपैथेटिक डिवीजन के बारे में पढ़ा। सिंपैथेटिक डिवीजन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ पर एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बनेगी। जैसे मान लीजिए किसी को डर लग रहा है, किसी को लड़ना है या किसी को भागना है, ऐसी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर हम भाग रहे हैं, अगर हम लड़ रहे हैं तो हमें पसीने आएंगे, हमारे स्वेट जो है बढ़ जाएगा, हार्ट बीट हमारी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, समझ में आ रही है, और डाइजेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। देख लीजिए आप लोगों को क्या बोला जाता है कि अगर भाई आपको अच्छा डाइजेशन करना है तो आप लोगों को आराम से सोना चाहिए, बहुत अच्छी स्लीप लेनी चाहिए ताकि सारे एंजाइम काम करें। तो ये था सिंपैथेटिक डिवीजन जो एक्साइटमेंट को कंसीडर करके आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट था पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। अब जैसे कि एक्साइटमेंट होता है सिंपैथेटिक में, तो पैरासिम्पैथेटिक अगर इसका उल्टा होता है तो यहाँ पर बात हो जाएगी काम की, यानी यहाँ शांत रहना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन मॉनिटर द रूटीन फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यानी शांति से जो चल रहा है हमारे इंटरनल ऑर्गन में, ये उसको क्या करता है, मॉनिटर करता है ना। और व्हेन इमरजेंसी ओवर, जैसे मान लीजिए अभी आपको दौड़ के पहुंचना है अपने दोस्त के पास, दोस्त कुछ खा पी रहा है, आप दौड़ के उसके पास पहुंच गए, और जैसे ही आप वहां पे पहुंच गए इमरजेंसी क्या हो गई, ओवर हो गई, तो फिर क्या होता है, सिंपैथेटिक की जगह पैरासिम्पैथेटिक जो है मॉनिटर करने लगता है, जगह ले लेता है। और सिंपैथेटिक के टाइम में जो भी चीजें इंक्रीज हुई हैं उनको क्या करेगा, ये शांत करेगा। इंक्रीज मतलब जैसे हार्ट बीट इंक्रीज होगी उसको नॉर्मल ला देगा, ब्लड का प्रेशर, अगर ब्लड का फ्लो बढ़ गया तो उसको नॉर्मल कर देगा, इस तरीके से। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई, उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आई होंगी आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से मैंने आप लोगों का ये चैप्टर ह्यूमन नर्वस सिस्टम बिल्कुल फिनिश कर दिया है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम जो है पढ़कर आना है, जिस पर आपकी क्लास होगी। और ये क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शंस में कहीं कहीं किडनी लिखा है, क्वेश्चंस में भी किडनी लिखा है, तो आप समझ गए होंगे कि अब ह्यूमन के किस सिस्टम की बात हो रही है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम की बात हो रही है, जिसको हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.